इस दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब वाक़या घट जाते हैं जिनका सोर्स, जिनका कारण पता कर पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि हम लोग आपको पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं, जो पैरेलल यूनिवर्स होता है, जो ये एनर्जीज़ का यूनिवर्स होता है, उस यूनिवर्स को समझ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोग हमारे ही ब्रह्मांड को नहीं समझ पाए हैं तो पैरेलल यूनिवर्स को क्या खाक समझ पाएंगे। पैरेलल यूनिवर्स यानी कि एक ऐसी दुनिया जो कि हमारे साथ ही जीवित है, हमारे साथ ही चल रही है, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। शायद वो हमसे काफ़ी ज़्यादा उन्नत होते हैं और कई बार उसी यूनिवर्स के लोगों का सामना अगर हमसे हो जाता है जिन्हें हम देख नहीं पाते, केवल महसूस कर पाते हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग या तो पॉजिटिव एनर्जी या तो नेगेटिव एनर्जीज का नाम दे देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, समझना बहुत मुश्किल होता है। लेटेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी पता चलेगी जो कि डरावनी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। आज का ये वाक़या जुड़ा हुआ है मेरे ही होम टाउन से, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी गौरी नाम की लड़की ने इंस्टाग्राम में हमें लिख दी थी। दरअसल ये वाक़या गौरी की नानी के पड़ोस में बीता था, जब वो तकरीबन 20-25 साल की रही होगी। इनकी शादी नहीं हुई थी और ये अपने होम टाउन में रहकर अपनी आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। ये जगह मध्य प्रदेश के एक शहर का नाम है कटंगी, जहाँ के ये वाक़या हुआ है। दरअसल जब वो 20-25 साल की रही होगी तो क्या होता है, उस ज़माने में, मतलब आज से काफ़ी साल पहले, जो आज की डेवलप जगहें हैं वो भी बहुत अनडेवलप जगह होती थी। हाँ, क्योंकि वो जब 25 साल की थी उसकी दादी, तो मतलब समझ लो बहुत साल पहले। हाँ, तो उस ज़माने में जो लोगों के घर हुआ करते थे, दूर दूर हुआ करते थे। अक्सर लोगों के घरों के पीछे ऐसे मैदान या फिर ऐसे आंगन कह लो या फिर ऐसे गार्डन कह लो, जहाँ पर लोग अपनी सब्जियां उगाते थे, जहाँ पर पेड़ उगाते थे और बाहर से कुछ उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा आज से पहले लगभग सारी जगहों पर हुआ करता था। इससे लगभग 50 साल पहले तो हुआ ही करता रहा होगा। तो जब ये अपने होम टाउन में रह रही थी तो इनके पड़ोस में ही एक ऐसा परिवार कुछ समय पहले रहने आया था, जिस परिवार की 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां जरूरत से ज्यादा खूबसूरत। एक बेटी की उम्र रही होगी 19 साल और एक बेटी की उम्र रही होगी यही कोई 15-16 साल के आसपास की। ये लोग ज्यादा दूसरों से बात नहीं किया करते थे, लेकिन लोग इनसे घुलना मिलना चाहते थे, क्योंकि ये लोग थोड़े अलग दिखाई देते थे, बाहर से आए हुए थे, तो लोग इनसे बातचीत करना पसंद करते थे। लेकिन ये लोग भी अपनी जिंदगी जीने में मशगूल थे। एक बार की बात है, ये दोनों बेटियां, संडे का दिन रहा होगा, ये दोनों बेटियों के स्कूल भी नहीं रहे होंगे, संडे का दिन था, दोनों बेटियां नहा के फ्री ही हुई थी, सोची कि चलो हम लोग अपने पीछे वाले खेत से थोड़ा घूम कर आएंगे। ऐसा खेत जो कि इनका ही था। दरअसल अक्सर लोग जब छुट्टी में होते हैं तो अपने खेत घूमने के लिए निकल जाते हैं, देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई चोर वोर चोरी करने के लिए तो नहीं घुसा हुआ है। तो दोनों बहनें जस्ट अभी नहाई हुई थी, गीले गीले बाल थे, खुले बाल, और शैम्पू की स्मेल उनके पास से आ रही थी। बढ़ जाते अपने खेत की तरफ, धीरे धीरे जाते हैं और लगभग 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक उनका ही पीपल का पेड़ दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो लोग वहां पर शुरू से नहीं रहा करते थे, तो इस पीपल के पेड़ के बारे में भी इन्हें जानकारी ज्यादा नहीं थी। जो छोटी वाली बहन थी, बड़ी ध्यान से ही उस पीपल के पेड़ को देखते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। अचानक से जब वो पीपल के पेड़ को पीछे छोड़ने वाले थे, छोटी वाली बहन को नजर आया कि पीपल के पेड़ के पास एक अजीबोगरीब लंबी सी औरत खड़ी हुई है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। वो अपनी बहन को कुछ बता ही पाती, क्योंकि खेत इनका था ना, नोटिस तो करना था कि कौन खड़ा है कौन नहीं। जैसे ही वो अपनी बहन को बता पाती, वो मान लो हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गई। छोटी बहन देखकर इस चीज को बहुत ज्यादा घबरा गई। अरे अभी तो यहाँ पर ये औरत खड़ी हुई थी, अचानक से कैसे गायब हो सकती है। बड़ी बहन को बताती है, लेकिन बड़ी बहन विश्वास नहीं कर पाती है, मजाक में उड़ाने लगती है कि अरे वो कौन होगा, भूत नहीं हो सकती, भूत होती तो हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाया, ऐसा बोलने लगी। बस ऐसे ही बातचीत करते हुए लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगभग और 50 मीटर आगे बढ़े हुए रहते हैं। दोनों बहनों के झटके से कोई पीछे से बाल खींचता है। अब सुनो, बाल खींचता है। पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि ऐसी एनर्जीज बालों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, और उनके तो लंबे और खुले बाल थे, कमर से नीचे तक के बाल। जोर से कोई बाल खींचता है और ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। फिर इनके अचानक से कोई चेहरा खींचने लगता है, अचानक से इनकी जो होठ है वो इस तरह से खींचने लगता है, मतलब मान लो कि पूरा चेहरा स्ट्रेच होने लगता है।
ये चीज लगभग 5 से 7 मिनट तक चलती है। बुरी तरह से चेहरा स्ट्रेच हो रहा था, लिप स्ट्रेच हो रहे थे, आंखें फट रही थी, मानो बाल कोई जोर जोर से खींच रहा था। मतलब जो भी खिलवाड़ हो रहा था उनके हेड के साथ ही हो रहा था। बहुत ही खौफनाक मंजर था उनके लिए। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब हमारे चेहरे से खून आ रहा है। ब्लैकआउट हो चुके थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से वो जो झटके थे वो कम हुए और इनको हल्का हल्का विजन दिखाई दिया कि हमारे सामने 2 हट्टे कट्टे आदमी खड़े हुए जो कि हमें खींचकर घर की तरफ लेकर जा रहे हैं। शायद ये वो 2 लोग थे जो कि किसी दंगल से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस जमाने में दंगल बहुत हुआ करते थे गांव में। शायद ये कोई पहलवान थे जो हमें मुसीबत से बचाने के लिए आए थे। शायद ऊपर वाले ने इन्हें हमारे पास भेजा था। वो लोग खींचते हमें घर की तरफ लेके आते हैं और हमारी जो मदर थी उनको बताते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उनका चेहरा ये लोग ध्यान से नहीं देख पाए थे, लेकिन इतना मालूम था ये लोग फरिश्ते से कम नहीं थे। लेकिन वो दिन भी इनके लिए बस एक दिन नहीं था। मतलब पूरा ब्लैकआउट तो हो चुका था, सो गए थे, पता ही नहीं चला अगला दिन सोमवार का दिन कब निकला। बिस्तर में हल्की हल्की सी नींद खुली तो इनकी जो मम्मी थी कहती है कि आज तुम लोगों को स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर कैसे हमारी मम्मी ने पहली बार ये बात बोली कि स्कूल जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनका चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ दिखाई दे रहा था। ये लोग भी उनके घबराए हुए चेहरे को देखकर डर गए। इनके चेहरे में, इनके बालों में थोड़ा दर्द हो रहा था। छोटी वाली बहन जो कि अपनी खूबसूरती से शायद थोड़ा ज़्यादा प्यार करती थी, वो अचानक से उठ के जाकर एक घर पर लगे हुए छोटे से कांच में अपना शक्ल देखती है और देखने के बाद मानो इतनी जोर से चिखती है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था। बड़ी वाली बहन का भी चेहरा पूरी तरह से खराब था। उसकी चीख सुन के भागते हुए जाती है बड़ी बहन और अपने चेहरे को भी देखती है तो दोनों के मानो पैरों तले जमीन निकल जाती है। दोनों सदमे में थी। 2 दिन इसी तरह से बीत जाते, ना ही किसी से बात कर रही थी, ना ही खाना ढंग से खा रही थी, ना ही सो रही थी। तीसरे दिन की सुबह इनके लिए इनकी दुनिया की सबसे मनहूस घड़ी लेकर आती है। इसमें से जो छोटी वाली बहन थी, छोटी वाली बहन अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसका शरीर मानो पैरालाइज्ड हो गया था, हिल भी नहीं पा रही थी। बड़ी वाली बहन का चेहरा अब और भी ज्यादा रूखा और बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों ने नॉन स्टॉप रोए। परिवार वालों ने मिलकर दुख मनाया, लेकिन तब से लेकर आज तक इनकी जिंदगी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। समय जरूर बीत चुका है, लेकिन वो दर्द की काली यादें आज भी इनके जहन पर बैठी हुई है। एक बहन का शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था और दूसरी बहन की जो खूबसूरत शक्ल थी वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आज भी वो इसी एक दर्द के साथ जी रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाए इतने साल बीतने के बावजूद भी कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जिसकी वजह से उनकी हंसती खेलती जिंदगी में एक श्राप लग गया। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी ऐसी एनर्जी को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो या बिगाड़ के दिखाओ, या कभी भी उनको ऐसे बुलाना नहीं चाहिए। ये लोगों ने हंसी उड़ाकर शायद एक न्योता दे दिए थे, चैलेंज कर दिए थे, जो नहीं करना चाहिए था। हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोग विश्वास करो या ना करो ऐसी शक्तियों पर, लेकिन मजाक तो मत उड़ाओ, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अगले ही पल किसी की जिंदगी में क्या कुछ बीत जाए, उसका कारण कभी पता ना चले। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि इस वाकया में क्या रहा होगा ऐसा कुछ होने का असली कारण? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा अजीबो गरीब बीता है तो इंस्टाग्राम में लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आपकी ही कहानी के साथ बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।